हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 25 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, अरुंधति राय। अरुंधति राय हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, डॉक्टर बर्गिज कुरियर। डॉक्टर बर्गिज कुरियर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई क्यों देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, पराग किरणन। पराग किरणन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, औरंगजेब। औरंगजेब हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1869। 1869 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वर्तमान भारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, त्वचा का। त्वचा का हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सही, झेलम नदी। झेलम नदी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, समताप मंडल। समताप मंडल हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, महेश दास। महेश दास हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसने किया था? तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर हो जाएगा दोस्तों। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, मुंबई को। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, आइस हॉकी। आइस हॉकी हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम संगठन मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, जेनेवा। जेनेवा हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 24 दिसंबर। 24 दिसंबर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो उबेर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, बैडमिंटन। बैडमिंटन इज द राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ब्राज़ील देश। ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों।